चौधरी अब्दुल अजीज, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में भी 8 साल बाकी हैं राना साहब, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तीफा दे दिया है। क्या उनका रेजिग्नेशन कबूल हो जाएगा या अगर उनको कोई रिजर्वेशन हुए वो दूर किए जाएंगे? कोई नहीं, देखें बात को समझे जरा। एक तो मुझे ये लफ्ज जाती वजूहात नहीं समझ आती। 8 साल आप एक चीज कर रहे थे, तो जो 8 साल में आपने 40,000 फैसले किए, तो मुझे तो उनके भी बात पे वो होगा कि अगर आप चीजें हैंडल नहीं कर सकते, प्रेशर, क्योंकि मेरा ख्याल है ये रावलपिंडी में तैनात हैं और रावलपिंडी इस टाइम आपको पता है कि एक मुकदमात का और बड़े सेंसिटिव मुकदमात का एक गढ़ है, ठीक है ना। वहां पे ये थे, उस बेंच में थे, रावलपिंडी बेंच, मतलब रावलपिंडी बेंच में। तो आप कह रहे हैं कि किसी प्रेशर पे आके? मैं नहीं कह रहा, अच्छा, क्योंकि मेरे तो पिकल होना, मैं वह कह रहा हूँ कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, ठीक है ना, इस्तीफा जो दिया उसमें उन्होंने लिखा जाती वजूहात, ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ अब जाती वजूहात क्या हो सकती है? हो सकता है उनकी सेहत खराब हो या भाई सेहत खराब हो गई, मेरे घर में कोई मसला है, मेरा फैमिली मैटर है, कोई और इस तरह का। तो अगर इस तरह की बात है तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ दिनों में वो भी सामने आ जाएगी। और क्योंकि आज एक और भी दिलचस्प चीज हुई है, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक सीनियर जज ने अपने सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें कि जो नए जजेस आए हैं ना वहां पे, उनका अमला पैसे मांगता है। और उन्होंने अपने ये मैंने अभी कहीं खबर पढ़ी है, पैसे आए नहीं, सीधे अमला जो तैनात हुआ बस। तो मैंने नहीं पता कि होने तैनात तो है कि लॉरो टूर नहीं उन्होंने मैसेज करते सन के पैसे, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मैंने तो खबर पढ़ी है कि उन्होंने अपने उसको कहा है कि भाई आप खत लिखें कि ये क्या मामला है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी जुडिशरी है उस हमारा तो हिसाब करे, बिल्कुल करे, क्योंकि वावडा का तो वो नहीं कर सकते। वावडा अगर कुछ भी कहे तो आप उनकी तरफ नहीं देख सकते। मीडिया अगर वो कोड करे तो मीडिया का गिरेबान पकड़ लेंगे आप। आपको पता है किसी दौर में बादशाहों के जो एलची होते थे ना, वो पावे आके बादशाह दी चीजा मतलब पहुंचाते थे, तब धमके ही पहुंचाते थे। एलची को कुछ नहीं कहा जाता था कि उसका काम है चीज लेके आना, ठीक है ना। आपने क्या किया कि मतलब आई एम सॉरी, एक कहते हैं डिग्या खोती तो होते घुसा कुमें हारते भाई का बुरा भला कोई कह रहा है, आप मीडिया की गिरेबान पकड़ रहे हैं कि जी आपने कोर्ट क्योंकि भाई आप उसे पकड़ लें जिसने की है। तो मैं ये समझता हूं कि मीडिया हम जुडिशरी का मैं दिल से एहतराम करता हूं और मैं ये तवक्को रखता हूं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इन मामलात की तरफ भी, तो क्योंकि जब ये निजाम बेहतर हो जाएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जुल्फकार राहत का, आप चले जाएंगे छोटी कचहरियों में इधर उधर, आप बगैर पैसे के एक पेपर नहीं निकलवा सकती, कुछ भी नहीं। तो ये बात क्या आपका ख्याल है कि ऊपर नहीं पता होगी? पता होगी। तो अगर हम अब ऊपर तो आईनी मुकदमात है बड़े लोगों के, असल तो नीचे माजे के, शफीक के, रफीक के, उसारों के नीचे हैं जिनको असल इंसाफ चाहिए होता है। वो बेचारे वहां रुल जाते हैं, उनके पोते पोतियां आगे से रुल जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो मुझे आईनी मुकदमात से कोई गर्ज नहीं है भाई। और फिर ये भी तो कहते हैं ना कि आप वकील क्या कराना, सीधा जज ही कराना। वो तो चले, अब आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं, मैं तो नहीं इतना बड़ा जुमला कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आम आदमी जो है, साहब मैंने भी कहावत कही है कि अच्छा, मैंने भी सुना है, राहत साहब से सुना है। अच्छा राहत, हम ठीक है, शुक्र में उसे पकड़वाए आप। बात ये है कि इसे अब एक दो जुमले सुन ले। देखिए आइन ऊपर आईनी मुकदमात क्या चलते हैं जुल्फकार राहत, 26वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम क्या है, आज मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि नीचे मेरा जो मोहल्लेदार गंडेरी बेचने वाला, उसका जो इशू है कचहरी में वो हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा जो रिक्शे वाला है जिसको सुपरदारी में चीज मिलनी है और वो ठोकरे खा रहा है, उसे मिल रही है कि नहीं मिल रही। जो लोग छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान फिरते हैं छोटी जजी में और कचहरियों में, क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है कि नहीं? मेरे लिए तो इंसाफ उसका नाम है भाई। आप ऊपर बैठ के जो मर्जी करते रहे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान को उससे कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान को गर्ज है नीचे आदमी जब मुतमईन होगा, मैं समझूंगा इंसाफ। राणा साहब नीचे वाले आदमी को ठीक है, उन्होंने जो 40,000 फैसले किए हैं आखिर वो किसी ना नीचे वाले आदमी के किए होंगे ना, कितने के ऊपर वाले तबको कर लिए होंगे। एक जुमला इसके बाद चली जाएगी, बिल्कुल 40,000 किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां 40 लाख पेंडिंग हो उसमें 40,000 करके तालियां नहीं बजाई जाती। एक बंदा कितने कर सकता है राणा साहब? यू मस्ट अप्रिशिएट। तो फिर आप अपने डायरेक्शन चेंज करें। जो ऊपर बैठ के हम कई महीने
ला यानी मुकदमात के ऊपर बहस करते रहते हैं, आ जाए नीचे, आके वहां पे कर ले। बिल्कुल सही एक बात है। आप स्टैंडर्ड कर लें कि एक मुकदमा इतने दिन में फैसला होना है, ठीक है, इसके बाद जो अगर नहीं होगा तो जो मजिस्ट्रेट हो कोई भी उसके खिलाफ एक्शन हो जाए। कुछ भी नहीं, आप इतना कर ले, प्रमोशन ही तब मिलेगी जब देखा जाएगा कि किसने कितने फैसले सही सुनाए हैं।